हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 17 जनवरी और जानेंगे 17 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश की विशिष्ट अपील शुरू की गई है। ये क्यों कही है, इसका मतलब कि पीछे क्या वजह है जिसके द्वारा ये मतलब कि सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की गई अफगानिस्तान के लिए, इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। बस आप सबने इसमें बने रहना। और ये जो वीडियो है, ये क्लास है, आप सबके एग्जाम पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को भी इससे क्या हेल्प मिलने वाला है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है करंट अफेयर का, जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। ठीक है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आह्वान करने के बाद ये अपील शुरू की गई। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हमने जानी है, ठीक है, सरल भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, एक सबसे बड़ी जो है क्या है इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है क्या करा है, अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश की विशेष अपील शुरू की है। और ये किस लिए की गई है, एक तो जो है जो अफगानिस्तान है वहाँ की बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद ये अपील शुरू की गई है। ठीक है। अभी संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसकी जो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स है, 5 से 6 पॉइंट्स है जिनको मैं जो आपको बताने वाला हूँ। कब हुई थी इसकी स्थापना, एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और इसके मतलब कि क्या एक खास बात है, देखिए इसके जो है 5 तो क्या है परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये 5 जो हैं जब से संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना हुई तभी से ही हैं। ठीक है, इनमें अभी तक बदलाव नहीं आया है। ये परमानेंट मेंबर इसीलिए कहे जाते हैं। जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें जो हर 2 साल के बाद जो चेंज होते रहते हैं। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना। और संयुक्त राष्ट्र के देखिए एग्जाम में पूछते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे पहले जो मतलब कि उसके कौन थे चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, जो थे वो थे त्रिगवेला। कौन थे त्रिगवेला, और करंट में कौन है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंस, जो कि मुख्य बिंदु हमारे रोज डिस्कस करते हैं, मुख्य बिंदु है ये बिलियन डॉलर की अपील, ये 5 बिलियन डॉलर की अपील है। यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मुताबिक अफगानिस्तान को बचाने के लिए 5 अरब डॉलर की जरूरत है। अब अफगानिस्तान को बचाने के लिए ये बात क्या है कि 5 अरब डॉलर की जरूरत है अफगानिस्तान को बचाने के लिए। देखिए अफगानिस्तान को इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है, तालिबान। कौन कंट्रोल कर रहा है, तालिबान। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो भाग गया था। ठीक है। अफगानिस्तान को अब जो है तालिबान कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पर संकट में फंसा हुआ है वो अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान। इसीलिए जो है 5 अरब डॉलर की ज़रूरत है अफगानिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ने अफगानिस्तान में ढह रही सेवाओं को बचाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य देश हैं उन सभी ने क्या करा कि अफगानिस्तान में जो ढह रही सेवाएं हैं उन सभी को बचाने की अपील की है। इसीलिए 5 अरब डॉलर की आवश्यकता है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। आधे अफगान भूखमरी का सामना कर रहा है। देखिए बहुत ही दुख की बात होगी अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान में क्या मानवीय संकट मतलब कि सबसे खराब मानवीय संकट हो गई है का सामना कर रहा है। और आधे अफगान भूखमरी का सामना कर रहा है। ठीक है, आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है लोगों के रहने के लिए जगह भी नहीं है। ठीक है, साथ ही कुछ लोग बेघर हो गए हैं, खान पान नहीं है।
ठीक है, नकदी की भी वहाँ पर कमी है। ठीक है, सो देश में जो है 9 मिलियन से अधिक लोग बेघर हैं। लगभग 22 मिलियन लोगों को जो है सहायता की आवश्यकता है और 5.7 मिलियन अफ़गानों को सीमाओं से परे मदद की ज़रूरत है, उस सीमा से परे मदद की ज़रूरत है। सो ये भी एक जो है देखने वाली, चौंकाने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान में इतनी बुरी मतलब की हालत हो रही है इस टाइम पर अफ़गानिस्तान की, बहुत ही बुरी। ठीक है, क्या-क्या देखिए 9 मिलियन से अधिक तो लोग बेघर हैं। अब 9 मिलियन जो है बहुत बड़ी एक मतलब की संख्या है कि 9 मिलियन लोग वहाँ के बेघर हैं और 22 मिलियन लोग ऐसे जिनको आवश्यकता है, मदद की सहायता है, ठीक है। सो इसीलिए जो है अब संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, उन सब ने अफ़गानिस्तान को रिफ़ॉर्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए ये मतलब कि कदम उठाया है, ठीक है। सो 5.7 मिलियन अफ़गानों को सीमाओं से परे मदद की ज़रूरत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, महत्व क्या है इसका? जो देश में बैंकिंग प्रणाली में की अनुपस्थिति सुरक्षा चिंताओं को जन्म देगी। देश में बैंकिंग प्रणाली की जो अनुपस्थिति उसकी सुरक्षा की चिंताओं को जन्म देगी जब 5 अरब डॉलर की इसको सहायता दी जाएगी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। साथ ही अफगानिस्तान में मानवीय एजेंसियां तभी काम कर सकती हैं जब देश में नकदी हो। अब देश में भाई नकदी खत्म हो गई, कैश ही खत्म हो गया, सो कैसे काम करेगी जितनी भी उसकी एजेंसियां हैं, जो मानवीय एजेंसियां। अब 5 अरब जो है डॉलर है, वो एक बहुत ही बड़ी रकम है, उससे सहायता दी जाएगी। फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान थोड़ा मतलब कि आगे की ओर काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति। अब भाई अफगानिस्तान आखिर क्यों इस तरीके की ऐसी मतलब कि ऐसे संकट का सामना कर रहा है, उन सब की स्थिति जानने दें। सो अफगानिस्तान में स्थिति बदल रही है। ये खतरनाक है कि अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद लोगों की मदद करने की क्षमता बेहद सीमित हो गई है। 90% स्वास्थ्य क्लिनिक बंद हो गए। अब यहाँ पे जो मतलब कि ये जो रोल मॉडल दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की सैनिक की वापसी के बाद लोगों की मदद करने की क्षमता बेहद सीमित हो गई है। देखिए, अब से कुछ समय पहले जो है अफ़गानिस्तान में तो मतलब कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो चले गए। सो होता क्या है, देखिए कुछ और बात करते हैं, इससे ही रिलेटेड है कि अब अमेरिका जो है, अमेरिका के जो सैनिकों ने जो है किस पर, तालिबान पर जो है क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रहा था उस वक़्त, जिससे कि अफ़गानिस्तान बचा हुआ था। और अब क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी सैनिक वहाँ से बुला लिए। जब अमेरिका के द्वारा अपने सैनिकों को बुला लिया गया, सो तालिबान ने वापसी जो है अफ़गानिस्तान को क्या कंट्रोल कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया दुआ उस पे। उससे पहले भी वो अफ़गानिस्तान नियंत्रण में था तालिबान के, ठीक है? ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्या है कि स्वास्थ्य क्लिनिक बंद हो जाएँगे, ठीक है? कोविड-19 प्रतिक्रियाओं के लिए खतरा है। इससे देश बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। 90% मतलब कि क्लिनिक बंद होगा, जब मतलब कि 90% क्लिनिक बंद होगा, जहाँ पे टेस्ट होते होंगे जहाँ पे टेस्ट होता है कोरोना, ठीक है, लोगों के और भी जो डिज़ीज़ होती है जिनसे कि लोग सफ़रिंग हो जाते हैं, ठीक है, लोग, और जब मतलब इतने ये बंद हो जाएँगे, सो क्या 10% जो क्लिनिक बचेंगे वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ रेयरली काम करेंगे, ठीक है, बहुत कम काम होगा उनसे। सो इसीलिए क्या होगा, जो मतलब कि कोविड-19 है उसको वो भी बढ़ सकता है, ठीक है भाई, इसी कारण। और नेक्स्ट क्या है, भूख का संकट। सो अमेरिका के अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद, देखिए ये रहा अमेरिका के जो सैनिकों ने अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद, तालिबान, जिसे आज अफ़गानिस्तान का इस्लामिक अमीरात भी कहा जाता है, इसने नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने देश को अपने मानवीय सहायता बंद कर दी। सो जब तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, सो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दानदाता उन सभी ने जो है अफ़गानिस्तान को जो भी मानवीय सहायता दी जाती थी, उन सभी को बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, हमने अब जब तालिबान का ये मुद्दा उठा था, तो कम से कम इस पे काफ़ी सारी डेली न्यूज़ आती थी और हमने इसी के बारे में बताते थे। ठीक है, रूस की मांगे प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, देख लेना जाके। रूस की मांग क्या है, सॉरी, ये जो है देखिए कल का जो है ये मतलब कि आ गया है यहाँ पर, ये कुछ नहीं, इसको काट देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कल का ही आ गया है, ठीक है। सो यहाँ से बात करते हैं हम, इससे देश में सूखे और भूख का संकट पैदा हो गया, साथ ही देश नकदी की कमी से
जूझ रहा है। ठीक है, किस लिए जूझ रहा है? क्योंकि किसने, ये जो तालिबान था, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान को पर नियंत्रण कर लिया गया। इसी कारण ये मतलब कि सूखे और जो है भूख का संकट, साथ ही जो नकदी की कमी से जूझ रहा है। जब नकदी नहीं है तो बैंकिंग की जो कार्य, बैंकिंग प्रणाली की जो कार्य है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और हाँ भाई, इस चीज़ के लिए जो आज मिस्टेक हुई है इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अफगानिस्तान अपने स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को भुगतान करने के लिए विदेशी धन पर निर्भर है। सो विदेशी धन पर निर्भर है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि जब तक अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान में तैनात थी, इससे क्या हो रहा था, वो अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को सुरक्षा दे रही थी, क्योंकि वो तालिबान को नियंत्रण करता था। अब अमेरिका ने हटा लिया, तालिबान वहाँ पहुँच गया अफगानिस्तान में। सो जितने भी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कि वो उसको क्या देते थे, फंड मतलब कि धन देते थे, उन सब ने बंद कर दिया, जिस पे अफगानिस्तान पूरी तरीके से निर्भर रहता था, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को जो है भुगतान करता था, विदेशी धन पर निर्भर था वो। पिछले अफगान सरकार अपने 75% सार्वजनिक खर्चे के लिए विदेशी धन पर निर्भर थी। कितने? 75% सार्वजनिक खर्च के लिए विदेशी धन पर निर्भर थी। ठीक है, सो दोस्तों आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था वो यहीं समाप्त होता। आई होप आप सभी को एक साधारण सी भाषा में ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।